वीडियो को ऐसे बनाएंगे कि ये चीज आपको याद हो जाए, ठीक है। रैंक्स और उसके जो फीते लगे होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में आप याद रखना, नॉर्मली किसी भी डिफेंस में या पुलिस सर्विस में दो तरीके की मतलब पोजिशनिंग्स होती है। एक जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। कमीशन्ड जो थोड़े से हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे अभी यहाँ पर बात करें तो एनडीए से जो लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, सीडीएस से एंट्री करेंगे, तो दे विल बी दी कमीशन्ड ऑफिसर्स, और जो थोड़े से लोअर पोस्ट में होंगे वो नॉन कमीशन्ड। अब यहाँ पर नॉन कमीशन्ड की अगर हम बात करें तो उनको ना एयरफोर्स में हमारे एयरमैन्स कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम एयरमैन्स देखेंगे और हम पूरा उसी हिसाब से कि भाई सबसे बॉटम से लेके सबसे टॉप तक की रैंक्स जो होगी ना वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, स्टार्टिंग विद दी नॉन कमीशन्ड जो रैंक्स होंगी, जो एयरमैन्स जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसमें आप ये देखो कि ये कुछ दिख रहा है कि इधर कोई, नॉर्मली ये तो एयरफोर्स का एक बेसिक साइन दिख रहा है, तो ये खाली फीता कौन सा है, नो इंसिग्निया हो गया। फिर एक यहाँ पर इस तरीके का एक डैश दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको शेवरन दिख रहा है 2 वाला और यहाँ पर 3 वाला, उसके बाद में ये एक साइन है, ये एक लोगो, ये एक लोगो है। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ठीक है। तो मैं आपको एक नेमोनिक दूंगा जिससे कि ये चीज बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और एग्जैक्टली क्या क्या चीजें वो आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो नेमोनिक कुछ इस प्रकार है। एक कंपनी है मान लो, ठीक है, एक कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने सार्जेंट से वारंट निकलवाया, ये याद रखो खाली आप, ठीक है। इससे आपको पूरा नॉन कमीशन याद हो जाएगा। क्या था, एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने किससे, सार्जेंट से। सार्जेंट मतलब वो हवलदार लेवल के, जो हिंदी में उसको हवलदार कहेंगे। सो एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने सार्जेंट से क्या निकलवाया, वारंट निकलवाया। भाई कुछ तो होगा, ठीक है। अब ये आपको याद हो गया तो यहां पर ये पूरा का पूरा रैंक आपको याद हो गया। कैसे याद हो गया देखो, सो एयरक्राफ्ट से आप ये 2 रैंक्स याद कर लो, ठीक है। ये हो गया एयरक्राफ्ट मैन, ठीक है। ये हो गया लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, ठीक है। कॉर्पोरेशन से याद रखो कॉर्पोरल, ठीक है। यहां पर शेवरन देख लो क्या है, ओके। सार्जेंट जो है वो ये है एसजीटी, ठीक है। 3 शेवरन दिख रहे हैं यहां पर, 3 एरोज बने हुए हैं, ओके। और इसके बाद है वारंट निकलवाया। वारंट से याद रखो वारंट ऑफिसर। वारंट ऑफिसर में 3 इसमें टाइप हो जाते हैं। सबसे पहले पोजीशन सार्जेंट के बाद जो अपग्रेड हो गए तो वो आएगा जूनियर वारंट ऑफिसर, उसके बाद वारंट ऑफिसर, एंड देन यू हैव मास्टर वारंट ऑफिसर। आप देख सकते हो इसमें जो ये लोगो है ये टिपिकल है, ठीक है। एयरफोर्स का यहाँ पर एक ईगल का साइन, उसके ऊपर आप देखो हमारा एम्बलम लगा हुआ है इस गोल के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक फीता जुड़ गया, यहाँ पर इस मास्टर वारंट ऑफिसर में 2 फीते आ गए सेम के साथ में, ठीक है। यहाँ पर कोई फीता नहीं, ठीक है। तो ये अपना हो गया नॉन कमीशन ऑफिसर, एयरक्राफ्ट मैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन हो गए, कॉर्पोरल, सार्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर और मास्टर वारंट ऑफिसर। ये हो गया आपका एयरमैन्स का कैटेगरी, जो नॉन कमीशन्ड होते हैं उनकी कैटेगरी हो गई। अब बात करते हैं हम ऑफिसर्स की, ठीक है। तो ऑफिसर्स वाले में कौन, मतलब अब इनके ऊपर की रैंक हम देखते हैं। अब उसका ना मैं सीधे सीधे पहले आपको जो ट्रिक है वो याद दिलवा देता हूं, देन बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें पूरा का पूरा खेल जो है उसके बाद फीते का होगा। 3 टाइप का फीता होता है, एक होता है मीडियम साइज का, एक होता है बहुत पतली साइज का, और एक होता है मोटी साइज का। उस हिसाब से रैंक यहां पर होंगी मेजॉरिटी, ठीक है। सो नेमोनिक्स फॉर एयर ऑफिसर्स या कमीशन्ड एयर ऑफिसर्स कह लो आप, ठीक है। तो उसमें क्या है नेमोनिक, नेमोनिक है फ्रेंडली आउल्स, ठीक है। 2 चीज याद रखो, आउल्स और स्क्विरल्स। कहां पर ये डांस देख रहे हैं, मान लो एक्रोबैट देख रहे हैं, कहां पर देख रहे हैं, मार्स के ऊपर। अर्थ पे नहीं देख रहे, मार्स पे देख रहे हैं। भाई हवाई जहाज उड़ाकर सीधे मार्स पे चले गए, ठीक है। तो यहां पर कैसे हैं, आउल्स का नेचर कैसा, फ्रेंडली है, ठीक है। फ्रेंडली आउल्स एंड फ्लाइंग स्क्विरल्स, स्क्विरल्स मतलब गिलहरी, है ना। तो फ्रेंडली आउल्स एंड फ्लाइंग स्क्विरल्स आर वॉचिंग ग्रेसफुल एक्रोबैट्स ऑन मार्स, ठीक है। क्या देख रहे हैं वो, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मन को प्रसन्न करने वाला एक्रोबैट। एक्रोबैट पता है क्या होता है, वो जो जिम्नास्ट टाइप के जो डांस मतलब कोई करतब होता है ना, वो वैसा वाला, ठीक है। तो क्या है, कौन देख रहा है ये, फ्रेंडली आउल्स और फ्लाइंग स्क्विरल्स। स्क्विरल भी ऐसे नहीं है, फ्लाइंग स्क्विरल्स है। फ्रेंडली आउल्स एंड फ्लाइंग स्क्विरल्स आर वॉचिंग ग्रेसफुल एक्रोबैट्स ऑन मार्स।
अब ये आपको याद हो गया तो बाकी सब चीजें याद हो जाएंगी। देखो कैसे, ठीक है। तो फ्रेंडली आउल्स से बना आपका फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। तो यहां पर पहला जो कमीशन रैंक आएगा वो होगा फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। तो फ्लाइंग ऑफिसर, फिर ये एफएल का मतलब है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, स्क्वेरल जो हमने बोला था ये हो गया स्क्वाड्रन लीडर, ओके। वॉचिंग डब्ल्यूसी से हो गया विंग कमांडर, ठीक है। फिर ये ग्रेसफुल जीसी से हो गया ग्रुप कैप्टन, ठीक है। उसके बाद एक्रोबैट एसी से हो गया एयर कोमोडोर, ठीक है। उसके बाद मार्स, ये हो गया मार्शल, और मार्शल यहां पर 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन से मार्शल होंगे, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, और एक ऑनरेबल पोजीशन होता है मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो बहुत बहुत रेयर केस में किसी को दिया जाता है सम्मान में, और अब तक सिर्फ एक ही पर्सन को मिला है ये जो रैंक है, वो आप कमेंट करके बताना। फिलहाल हम इंसिग्निया देख लेते हैं। इंसिग्निया आपका यहां से यहां तक बताऊंगा, ठीक है। तो पहले जो 5 है वो देख लो। अब मैंने बताया था ये जो फीता होता है यहां पर कमीशन्ड वाले में, वो क्या होता है, 2 मीडियम साइज का रहेगा, फिर एक बहुत पतली साइज का और एक मोटी साइज का। तो यहां पर जो पहले जो 5 हम देखेंगे, ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर लेके ग्रुप कैप्टन तक, उसमें आप देखोगे कि जैसे फ्लाइंग ऑफिसर में एक मीडियम साइज का फीता है, ब्लैक है, देखो यहां बीच में ब्लू पट्टी, तो ये दिस इज 1 फीता, ठीक है। अब 1 रिबन मान लो मैं इसको कहता हूं। तो अगर हम अगले लेवल पे जाते हैं, प्रमोशन होता है लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जो हमने यहां पर देखा था, तो इसमें 2 फीते हो गए। एक और में जाएंगे तो 3 फीता होगा, लेकिन बीच वाला फीता जो है वो कैसा रहेगा, पतला रहेगा। यू कैन सी स्क्वाड्रन लीडर में फीता 3 है लेकिन बीच वाला पतला है। इनसे ऊपर है विंग कमांडर, इसमें तीनों फीते जो है वो क्या रहेंगे, मोटे रहेंगे। तो जस्ट सी दिस कि यहां पर भी 3 है, बट तीनों मतलब मीडियम साइज वाले। उसके बाद ग्रुप कैप्टन में 4 फीते हो गए, 4 रिबन्स, मतलब मान लो आप इसको कह लो, ठीक है। फिर उसके बाद के जो 5 है, एयर कोमोडोर से लेके मार्शल ऑफ एयर इंडियन एयरफोर्स, तो अब क्या हो गया, अब मोटा वाला फीता आ गया यहां पर। तो ये मोटा वाला एक सिंगल फीता है, मोटा वाला, तो ये एयर कमोडोर। एक सिंगल फीता के साथ एक मीडियम साइज फीता जुड़ गया तो एयर वाइस मार्शल हो गए, ठीक है। एक मोटे के साथ 2 मीडियम आ गया तो एयर मार्शल। एक मोटे वाले के साथ 3 मीडियम वाले आ गए तो क्या हो गया, एयर चीफ मार्शल। ये वैसे नॉर्मली यही हाईएस्ट रैंक हो जाती है, ये बहुत रेयर केस में, जैसा मैंने बताया। ये किसको दिया गया था इंडियन एयरफोर्स में, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और आई होप कि ये चीज जो है ना, मतलब देखो, सिर्फ जानकारी ले लेना और जानकारी दिमाग में फिट हो जाना, ये बहुत अंतर है। तो ये 2 नेमोनिक्स जो है आपको याद दिला देंगे। पहला कौन सा था, याद करो सर, पहला कौन सा था, एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने सार्जेंट से वारंट निकलवाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहां पर क्या है, फ्रेंडली आउल्स एंड फ्लाइंग स्क्विरल्स आर वॉचिंग ग्रेसफुल एक्रोबैट्स ऑन मार्स। इसके साथ ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। बट यही है कि आपको ये जो चीज टर्म्स है, पहले मतलब उसी इसको लर्न कर लेना होगा। टर्म्स लर्न किए बिना ऑर्डर लर्न करने का कोई मतलब नहीं होगा। ये ऑर्डर लर्न करने के लिए मैं बता रहा हूं। टर्म्स आपको थोड़ा सा अब ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एयर कोमोडोर, ठीक है, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छी लगी। इसके अलावा और कौन सा चीज चाहिए, कौन से टर्म चाहिए, आपको नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।